कराची से लापता होने वाली और बाद में बहावल नगर की तहसील चिश्तिया से मिलने वाली लड़की दुआ ज़हरा केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दुआ ज़हरा के वालिद की दरखास्त खारिज करते हुए उन्हें मेडिकल बोर्ड की तश्कील के लिए मुतल्लिका फोरम से रुजू करने की हिदायत कर दी है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में 3 रुकनी बेंच ने दुआ ज़हरा के वालिद की दरखास्त पर समाअत की और अदालत ने इस्तफसार किया कि वालिदैन से मुलाकात कराई गई थी, जिस पर दरखास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि मुख्तसर मुलाकात। दुआ ज़हरा के वालिद ने बताया कि 5 मिनट के लिए चैम्बर में मुलाकात कराई गई। इस मौके पर कमरे में 15 से 20 पुलिस एहलकार भी मौजूद थे। जस्टिस सजाद अली ने इस्तफसार किया कि सिंध हाई कोर्ट ने इसका बयान रिकॉर्ड किया और कहा कि बच्ची जिसके साथ जाना चाहे जा सकती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि आपने मेडिकल बोर्ड को चैलेंज किया है, जिस पर वकील ने कहा कि हमने सेक्रेटरी सेहत को इस हवाले से खत लिखा है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने वकील से मुकालमा किया कि आप जज्बाती ना हो, हम आपकी कदर करते हैं, कानूनी निकात पर अदालत की माविनत करें, जिस पर वकील ने कहा कि पुलिस ने अगवा केस C क्लास कर दिया है। जस्टिस सजाद अली शाह ने कहा कि बच्ची ने तो 2 अदालतों में जाकर कह दिया कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने दरखास्त वकील से इस्तफसार किया कि शादी को अगर चैलेंज करना हो तो कहाँ करेंगे, जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि फैमिली कोर्ट में शादी को चैलेंज किया जाता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का मजीद कहना था कि लड़की अदालत के अंदर इतने बयानात दे रही है, अगर आपकी मुलाकात हो जाती और लड़की कहती कि मुझे शौहर के साथ जाना है, फिर क्या होता। लड़की ने हाई कोर्ट और मैजिस्ट्रेट के सामने बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि आप 6-8 घंटे बच्ची से मिल लें, सुबह 10 बजे से 2 बजे तक मिल लें, आप और आपकी बेगम बच्ची से तसल्ली से मिल लें, पूछ लें इस पर कोई दबाव है या नहीं है। अगर फिर भी बच्ची आपके साथ ना जाना चाहे और कहे कि मैं खुश हूं, तो आप क्या करेंगे। जस्टिस सजाद अली शाह ने दुआ ज़हरा के वालिद से इस्तफसार किया कि आप क्या चाहते हैं, हमें आपके जज्बात का एहसास है, लेकिन बच्ची ने अपनी मर्जी से शादी की है, उसके भी हुकूक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दुआ ज़हरा के वालिद की दरखास्त खारिज कर दी और उन्हें मुतल्लिका फोरम से रुजू करने की हिदायत करते हुए कहा कि मुतल्लिका केस हमारे दायरे कार में नहीं है। ताहम फैसला सुनाते हुए अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मेडिकल बोर्ड की तश्कील के लिए मुनासिब फोरम से रुजू कर सकते हैं, या अगर आप कोई रिलीफ लेना चाहते हैं आपको सिविल अदालत से रुजू करना चाहिए था। अदालती समाअत के दौरान समाजी कारकुन जबरान नासिर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बाद में जब वो बाहर आए तो मीडिया से बात की और उम्र के तयन के हवाले से बोर्ड की तश्कील की दरखास्त देने से मुताल्लिक कहा और कहा कि सेक्रेटरी सेहत उम्र के तयन के हवाले से दरखास्त मंजूर नहीं करते तो सिंध हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। जबरान नासिर का कहना था कि हमें उम्मीद है कि मेडिकल बोर्ड का फैसला हमारे हक में आएगा। बच्ची का जो स्टेटस है वो ये है कि वो बच्ची नहीं है। हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक जब आपने उसे सेटेड लिबर्टी किया है तो उसको आप अभी पाबंद नहीं कर सकते। पहले हमें ये साबित करना है कि बच्ची की उम्र वो नहीं है। आपको पता है कि 6 तारीख को ये रिपोर्ट आई थी ऑसिफिकेशन की, 7 तारीख को हेल्थ सेक्रेटरी को खत लिख दिया था वालिद साहब ने। उसके बाद जब हमने हेल्थ डिपार्टमेंट से सवाल किया कि जी आप क्यों मेडिकल बोर्ड नहीं बना रहे, तो उन्होंने कहा जी हाई कोर्ट के अंदर एक फैसला आ चुका है, एज सर्टिफिकेट को ऑन रिकॉर्ड ले लिया गया है। अब उस इंक्वायरी को जो हाई कोर्ट से अप्रूव हो गई है हम दोबारा कैसे चैलेंज कर सकते हैं। ये हमारे सामने बहुत बड़ी रुकावट थी। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब हेल्थ सेक्रेटरी साहब के पास कोई जवाब नहीं होगा कि हमारी दरखास्त पे अमल करें, और अगर नहीं करते तो हम हाई कोर्ट से आईनी पिटीशन करके इस पर दरखास्त देंगे कि जी अब मेडिकल बोर्ड बना के दुआ ज़हरा की जो उम्र है उसका हकीकी तयन किया जाए। इससे पेशतर सिंध हाई कोर्ट की जानिब से वाज़ेह तौर पर मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करने का फैसला आया था और मेडिकल बोर्ड की तरफ से जो कहा गया था वो ये था कि बच्ची की उम्र जो है वो तकरीबन 16-17 साल है। जिसके बाद दुआ ज़हरा के वालिद मेहदी अली काज़मी की तरफ से बार बार ये इस्तफसार किया गया, उसके डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए, फिर कुरान पाक सर पर रख के हलफन ये कहा गया कि डॉक्यूमेंट्स रिवील करते हैं कि बच्ची की उम्र 14 साल है। अब इन्हीं ग्राउंड्स पर जो हाई कोर्ट का फैसला था उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस दरख्वास्त को जो है वो खारिज कर दिया गया और ये कहकर कि आप मुनासिब फोरम इस्तेमाल करें और सिविल कोर्ट से रुजू करें। मेडिकल बोर्ड दोबारा से इसको कॉन्स्टिट्यूट हो सकता है, दोबारा इसको एग्जामिन कर सकता है, जायज़ा ले सकता है। जिसके बाद अब तमाम तर सूरत हाल ये है कि जो मेहदी अली काज़मी के वकील हैं, लॉयर है जबरान नासिर, उनका मौक़िफ़ ये है कि हम इसको मुनासिब फोरम के ऊपर चैलेंज करेंगे, मेडिकल बोर्ड की दोबारा तश्कील से मुताल्लिक दरख्वास्त करेंगे। बारकैफ इस वक्त जो सूरत हाल दिखाई दे रही है वो यही है कि सारे का सारा मामला केस अब इस बच्ची के स्टेटमेंट के ऊपर आन खड़ा हुआ है और बच्ची बारहा ये कह रही है कि वो अपने शौहर के साथ रहना चाहती है। अभी तक की मेडिकल रिपोर्ट्स भी ये बता रही हैं कि बच्ची जो है वो 16-17 बरस की है, लेकिन इस वक्त जो ग्राउंड्स उसके वालिदैन की तरफ से लिए जा रहे हैं, यकीनन ये मामला जितना ज़्यादा हाई प्रोफाइल हुआ, जितना ज़्यादा पोलिटिसाइज हुआ, जितनी इसको हाइप मिली है, उसके साथ साथ बहुत सारे मामलात पेचीदा भी हो गए बच्ची के वालिदैन के लिए। उसके बाद एक यूट्यूबर की तरफ से एक इंटरव्यू भी किया गया, उस पर भी खासी बात हुई, उसको भी मुतनाज़ अंदाज में
पेश किया गया और फिर उसमें अभी बच्ची से उसने इकरार किया या ये करवाया गया कि वो अपने शौहर के साथ रहना चाहती है और बेहतर यही होगा कि उसके वालिदैन भी उन दोनों को अब कबूल कर लें। लेकिन अभी तक ये मामला जू का तू है, अदालती जंग अभी तक जारी है। अब देखना यह है कि वो किस फॉरम के ऊपर जाकर इसको चैलेंज करते हैं और फिर क्या रिलीफ है अदालत की तरफ से दुआ ज़हरा के वालिदैन के लिए।